वेल माय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन बेसिकली क्या है? व्हाट इज़ डिप्रेशन? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में कि डिप्रेशन क्या है। आज की डेट में हम में से कई सारे लोग, मेरे जैसे लोग, आप जहाँ देखोगे नशा फैलता जा रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, कोई एकदम डिप्रेशन में जा रहा है, कोई गुस्से में बाहर रोड रेश के केसेस, ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस, एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग। हमारे देश का यूथ आज की डेट में इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा शिकार होता जा रहा है। डिप्रेशन के रीजंस: पढ़ाई में आपको कामयाबी नहीं मिली, आपको आपका मनपसंद जॉब नहीं मिला, आपको आपकी मनपसंद लड़की नहीं मिली। मैनी रीजंस, मैनी रीजंस फॉर डिप्रेशन। बट द थिंग इज़, इन सब के पीछे एक कॉमन थिंग, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या। व्हाट इज़ बेसिकली डिप्रेशन? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, बट अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली व्हेन यू गेट डिप्रेस्ड, जब आप डिप्रेस होते हैं, द वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, डिप्रेस। आप अपनी सारी एनर्जी को डिप्रेस कर रहे हैं, उसे अंदर की तरफ दबा रहे हैं। डिप्रेशन का एग्जैक्ट अपोजिट होता है एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक डिप्रेस्ड आदमी की सबसे बड़ी निशानी अगर आप देखेंगे तो ही समथिंग लाइक दिस, झुका हुआ, डाउनवर्ड्स, जैसे मेरा कैमरा मैन अभी झुक गया था। बट ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड। वो हमेशा झुके हुए कंधे, झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज, एंड ही इज़ जस्ट डिप्रेस्ड। आप अपनी एनर्जी को, अपनी क्रिएटिविटी को, मोटिवेशन को, सबको दबाते जा रहे हो, सबको अपने अंदर समाते जा रहे हो, एंड यू आर डिप्रेस्ड एट द मोमेंट। जो लाइफ का फ्लो है आपके अंदर वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, एंड यू आर डिप्रेस्ड। व्हेन यू आर डिप्रेस्ड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, आप अपनी एनर्जी तो दबा ही रहे हो, साथ में आप अपनी सारी स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ को भी एक ऐसे अंधकार की तरफ धकेलते जा रहे हो जो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। मेडिकल ट्रीटमेंट एक वे है जिससे आप निकल सकते हैं डिप्रेशन से, लेकिन अगेन एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट मेडिकल ट्रीटमेंट, और वो एक फिजिबल रास्ता भी नहीं है। मैं कोई लीगल एडवाइस नहीं देना चाहूँगा, कोई आपको सिर्फ एक छोटा सा अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली आई लॉस्ट माई लव। देयर वॉज अ गर्ल आई यूज टू लव। अ फ्यू मंथ्स बैक उसके पेरेंट्स को पता चल गया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसकी इंडिविजुअलिटी को, डिग्निटी को रेस्पेक्ट करता हूँ, तो आई विल जस्ट टेल यू द इंसिडेंट। एंड एज़ यूजुअल जो होता है, हमें अलग होना पड़ा। मेरे अंदर गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, बहुत ज़्यादा तनाव था मेरे अंदर, स्लीपलेस नाइट्स, पेन, टीयर्स। पहले तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि ये हो चुका है, बट ये हुआ था। दिस थिंग हैपेंड, द वर्ल्ड केम डाउन, shattering, everything crumbled. But I realized one thing, love is like air, प्यार हवा की तरह होता है। मैं उसे अपने अंदर समा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे रोक के नहीं रख सकता। आई हैव टू लेट गो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी इंसान ने मेरे को इतना प्यार किया, वो एक्सपीरियंस ही मेरे लिए काफ़ी है, एंड आई एम थैंकफुल। मेरे दिल में सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। मैं वहाँ से निकलने के लिए मैंने किसी नशे का सहारा नहीं लिया, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं अपनाई, सिर्फ मैंने अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज किया। पर्सपेक्टिव का खेल है सारा का सारा दोस्तों। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका पर्सपेक्टिव सही है, नज़रिया सही है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो यू डोंट नीड टू फियर एनीथिंग। अगर आपका नज़रिया सही है, आप किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अगर बदल लो थोड़ा सा, तो बहुत चीज़ों में चेंज आ सकता है। मैनी थिंग्स इन लाइफ कैन चेंज। बेसिकली अगर आपको डिप्रेशन से निकलना है, अगर आप में से कोई ऐसा है इंसान जो किसी वजह से डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आप अपनी एनर्जीज़ को डिप्रेस कर रहे हैं, और बाय डिप्रेसिंग योर एनर्जी यू आर ओनली बिकमिंग वीकर। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बिल्कुल सच है। ओनली द फिट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड।
वीक पुसीज के लिए कोई जगह नहीं है. देयर इज नो प्लेस फॉर वीक पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड आई वांट यू टू नो दिस. आपके अंदर एक्सप्रेशंस की कमी आ गई है. आप डिप्रेस हो गए हैं. आपके अंदर गुस्सा है. आप उसे गलत जगह पे निकालना चाह रहे हैं. आपका मन कर रहा है आप उस लड़की को कुछ बोलें. आप अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करेंगे. आप ड्रिंक करेंगे. आप ड्राइव करेंगे. बट दिस इज़ नॉट द आंसर टू योर प्रॉब्लम्स. बेसिकली जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है तो हमें फील होता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई है. हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो गई है. हमें अपने अंदर कोई कमी नज़र आने लग जाती है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. इट्स नॉट दैट कि आपके अंदर कोई कमी है. बिल्कुल भी नहीं है. बेसिकली आपकी सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन वैल्यू, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि सर्वाइवल एंड रेप्लिकेशन वैल्यू होती क्या है. वो कम हो गई है. उसे बढ़ाना कैसे है वो एक अलग टॉपिक है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप अपने आप को? डिप्रेशन इज मेकिंग यू वीकर. सो आई एडवाइस यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप जाइए डांस कीजिए. अगर आपको बॉडी बिल्डिंग पसंद है आप जाइए बॉडी बिल्डिंग कीजिए. कोई नहीं रोकेगा आपको. मैंने पिछले 2 महीने में 8 किलो वजन लूज़ किया है एंड आई एम पुटिंग ऑन सम मसल. अभी मैं बहुत दूर हूँ अपनी मंजिल से. आई एम वेरी फार अवे बट आई एम स्टिल ऑन माई वे. आई वोंट लेट दिस डिप्रेशन सिंक मी डाउन बिकॉज आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ. मेरा ये मानना है, आपका, मेरा, हम में से हर किसी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है. समथिंग विच वी ऑल कैन बी बेस्ट. आई एम नॉट एट माई बेस्ट राइट नाउ. आई थिंक यू आर ऑल्सो नॉट एट योर बेस्ट राइट नाउ. बट हम ट्राई कर सकते हैं. हर दिन हमें ट्राई करना चाहिए कि हम आगे बढ़े, कल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने. मैं एक चीज़ के खिलाफ हूँ, डिपेंडेंसी. अगर आप ड्रग्स पे डिपेंड हो रहे हैं, अल्कोहल पे डिपेंड हो रहे हैं, स्मोकिंग पे डिपेंड हो रहे हैं, या फिर इंडीड एक रिलेशनशिप से निकल कर किसी दूसरी रिलेशनशिप को पकड़ रहे हैं, तो माय फ्रेंड आप अपने आप को सिर्फ डिजास्टर की ओर ले जा रहे हैं. अपने ऊपर डिपेंड होना सीखिए. राइट नाउ आई एम ओवर हियर. लुक अराउंड. चारों तरफ देखिए. लुक अराउंड. Look around, everywhere. Greenery, life. Now I want to focus here. Look here. मेरे आसपास वाले पेड़ों पे कई सारी चिड़ियाएं बैठी हुई हैं. यहाँ पे भी. Focus here. इनमें से किसी को भी उड़ना नहीं आता था. जब ये लोग अपने बचपन में थे, इनकी माओ ने इसे उड़ना सिखाया. नाउ इमेजिन दिस थिंग. आपको अपने विंग्स डेवलप करने पड़ेंगे. लाइफ आपको नीचे खींच रही है. अगर आप पेड़ से गिर रहे हैं और आपको उड़ना नहीं आता तो आपको विंग्स पैदा करने पड़ेंगे. नहीं पैदा करेंगे तो बूम, स्लैप एंड यू आर डेड. क्या एक चिड़िया जो पेड़ से नीचे गिर रही है उसके पास डिप्रेस होने का टाइम है? हैज इट गॉट टाइम फॉर डिप्रेशन? नो. उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी वो उड़ना सीख ले. माय फ्रेंड्स, अगर आप उड़ना नहीं सीखेंगे तो आई एम सॉरी, दिस वर्ल्ड इज रूथलेस. लाइफ इज रूथलेस. इट विल बीट यू डाउन टू योर नीज, एज माय फ्रेंड सेज, एंड इट्स अ फैक्ट ऑल्सो. सो माय फ्रेंड्स, इस डिप्रेशन से बाहर निकलिए. अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए. बॉडी बिल्डिंग, डांस, म्यूजिक, एनीथिंग, बट नेगेटिव नहीं. अपने आप को अपने पेन से और मजबूत बनाइए. पेन इज अ ड्रग जो आपको स्ट्रांग बनाएगा. प्लेजर आपको वीक बना देता है, आपको डिपेंडेंट बना देता है. बट पेन माय फ्रेंड इज योर फ्रेंड. पेन को एम्ब्रेस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए. अगली सीरीज़ में मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और कुछ एडवाइसेस शेयर करना चाहूँगा. ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं मेरे को फेम चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को बस फालतू टाइम पड़ा हुआ है जी, कुछ काम नहीं था जी, आकर के वीडियो बना दिया है यूट्यूब पे. मेरे जैसे कई सारे लोग हैं
जो इस पेन से निकल रहे हैं। मैंने देखा है दर्द कैसा होता है, एंड आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू who are watching this to go through the same pain. I am there to help you. And in the next video, I will go further. Peace.